जानवरों की सामूहिक आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि जानवरों ने सामूहिक सहमति से आत्महत्या की है, जिसमें कभी 100 तो कभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पशु पक्षी एक साथ एक ही स्थान पर मृत पाए गए। इनमें से कुछ घटनाओं को सुलझा लिया गया है, पर कुछ रहस्य किसी को समझ नहीं आया। आज हम दुनिया भर के ऐसे ही कुछ रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करेंगे, जिससे ये पता लगता है कि इंसान की तरह जानवर भी दुखी होकर या किसी और अनजाने कारण से आत्महत्या करते हैं। भारत संप्रभुताओं का देश। इस देश की एक रहस्यमयी जगह है जहां हजारों की तादाद में पक्षी आत्महत्या करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जतिंगा की। वैसे तो दुनिया में सैकड़ों तरह के रहस्य हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख जतिंगा घाटी का रहस्य है। आपने कई सुसाइड पॉइंट के बारे में तो सुना होगा, जहां इंसान जाकर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, लेकिन आज हम जिस सुसाइड पॉइंट के बारे में बता रहे हैं वो थोड़ा रहस्यमयी है। जापान के माउंट फूजी तलहटी में घने जंगलों में जिस तरह लोग आत्महत्या करने जाते हैं, ठीक उसी तरह जतिंगा में पक्षी आत्महत्या करने जाते हैं। जिंदगी और मौत का रहस्य जितना ही सुलझाया गया है, वह उतना ही उलझता गया है। इसमें भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिंदगी और मौत के रहस्य में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जीव जंतु और पशु पक्षी भी उलझ जाते हैं। लोगों के आत्महत्या करने के कारण समझ में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मामला जरा अलग है। कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी ताकत है जो उनको इसके लिए प्रेरित करती है? यह बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसका पुख्ता सबूत भी मौजूद है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक घाटी है जिसे जतिंगा वैली कहते हैं। यहाँ जाने पर आपको पक्षियों के आत्महत्या करने का नजारा खुद देखने को मिल जाएगा। जतिंगा की कछार नामक घाटी की तलहटी में कूदकर हजारों पक्षी एक साथ एक खास मकसद से आत्महत्या कर लेते हैं। इसका क्या रहस्य है? वैज्ञानिक इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाए हैं। यह गांव पक्षियों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के कारण दुनिया भर में सुर्खियों में बना हुआ है। देश और विदेशों से कई लोग यहाँ पक्षियों की आत्महत्या देखने आते हैं। मॉनसून के महीने में यह घटना अधिक होती है। इसके अलावा अमावस और कोहरे वाली रात को पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। पक्षियों के आत्महत्या का रहस्य क्या है? इस बात को लेकर कई तरह की बातें इस क्षेत्र में प्रचलित थी। यहाँ की जनजाति यह मानती है कि यह भूत प्रेतों और अदृश्य ताकतों का काम है, जबकि वैज्ञानिक धारणा यह कहती है कि यहाँ तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन यह स्थान पक्षियों के आत्महत्या के कारण दुनिया भर के रहस्य में बना हुआ है। ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के बीच अंधेरी रात में घटित होती हैं, जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने लगती हैं। रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। इस समय वे मदहोश जैसी अवस्था में हो जाते हैं, जिसके कारण वे आसपास की चीजों से टकराकर मर जाते हैं। सड़क से लेकर लोगों के घरों पर मरे हुए पक्षी इस मौसम में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सेन गुप्ता को नियुक्त किया था। डॉक्टर गुप्ता के यहाँ लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद कहा कि पक्षियों के इस असामान्य व्यवहार के पीछे मौसम और चुंबकीय शक्ति का हाथ है। उन्होंने बताया कि वर्षा के मौसम में जब कोहरा छाया हो और हवा चल रही हो, तब शाम के समय जतिंगा घाटी में चुंबकीय स्थिति में तेजी से बदलाव आ जाता है। इस चुंबकीय ताकत की बदलाव का पता नहीं चल सका। इस परिवर्तन के कारण ही पक्षी असामान्य व्यवहार करते हैं और वे रोशनी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। अपने शोध के बाद उन्होंने यह सलाह दी कि ऐसे समय में रोशनी जलाने से बचा जाए। जतिंगा में 44 जातियों की स्थानीय चिड़ियां आत्महत्या करती हैं। इसमें टाइगर बिटर्न, ब्लैक बिटन, लिटिल इहरेट, पांड हॉर्नेट, इंडियन पिट्टा और किंगफिशर जात की चिड़ियाएं अधिक शामिल होती हैं। हालांकि इस रहस्य से आधा पर्दा उठ चुका है, लेकिन घाटी के लोगों का अभी भी मानना है कि पक्षियों की आत्महत्या की वजह काली और बुरी शक्तियां हैं। जनवरी सन 2011 न्यूजीलैंड पेनिनसुला सैकड़ों की संख्या में मरी हुई स्नाइपर फिश समुद्र किनारे पर बहकर आई। स्थानीय मछुआरों की माने तो पानी पूरी तरह से मरी हुई मछलियों से ढका हुआ था, और जो घटना इसको सबसे रहस्यमयी बनाती है वो है कि मरी हुई सभी स्नाइपर मछलियों की आंखें गायब थी, जिसके पीछे की वजह आज तक कोई पता नहीं लगा सका। जनवरी 2005 कैलिफोर्निया के समुद्र किनारों पर हजारों की संख्या में मरे हुए स्क्विड पाए गए। स्क्विड की ये प्रजाति
समुंदर में 2300 फीट के गहरे पानी में पाई जाती है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को भी कम ही पता है, क्योंकि हम आज तक समुंदर का 10% हिस्सा ही जान सके हैं। हजारों की संख्या में स्क्विडों की मौत किसी रहस्य से कम नहीं थी। पानी का जहरीला होना या कुछ दूषित खाना एक वजह हो भी सकती है, पर अगर ये वजह होती है तो इससे समुद्र के और भी जीवों पर असर पड़ना चाहिए। पर वहाँ के दूसरे समुद्री जीवों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो इस बात को रहस्यमय बनाती है। इन हजारों की संख्या में मौत के पीछे कोई कारण का पता नहीं लग सका। ऐसी ही एक और घटना 2009 में सामने आई, जब सैकड़ों की तादाद में पायलट व्हेल तंजानिया के समुद्री इलाकों में मरी हुई पाई गई, जिसमें करीब 250 व्हेलें किनारे पर बहकर आ गईं, पर दुर्भाग्यपूर्णता से कुछ को ही बचाया जा सका। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी ज्यादा संख्या में भारी भरकम होने के बावजूद ये समुद्र के किनारे तक पहुंची कैसे। समुद्र के साथ साथ सामूहिक आत्महत्या की घटना मवेशियों के साथ भी कई बार देखी गई। स्विट्जरलैंड की ये घटना आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगी, जहां 3 दिनों तक 28 गाय और सांड एक ऊंची जगह से कूदकर मर गए। लगातार 3 दिन तक सांड और गाय एक ही जगह से कूदकर मरे, जो इस घटना को और भी रहस्यमय बनाता है, जिसका कारण ना तो आसपास के लोग को पता है और ना ही किसी वैज्ञानिक को कि उस बीच ऐसा क्या हुआ कि सांड और गाय 3 दिनों तक लगातार एक ही जगह से कूदकर आत्महत्या करते रहे। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाले पशु पक्षियों की सामूहिक हत्या की खबरें सामने आती हैं। कुछ सरल और हम इंसानों के कारण होती हैं, पर कुछ के पीछे की बातें रहस्यमय बनी रह जाती हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की माने तो प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने से जीव जंतुओं पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इसे प्रदूषित करने वाले हम ही हैं, जो इस धरती को विकसित करते करते भूल गए हैं कि ये सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि सबकी है। इस धरती से अगर इंसानों का विनाश हो जाता है तो ये धरती सबसे ज्यादा खुशहाल होगी। गौर करने की बात है कि इन जानवरों की आत्महत्या के पीछे हम इंसान ही तो नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त शिवम। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।